नंदनवन जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था। उसका नाम भूरा था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। आज वो सुबह सुबह बुलबुल के घर जा रहा है। देखें क्या गुल खिलाता है। वह बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल भाई, बाहर क्यों बैठे हुए हो सुबह सुबह? नाश्ता वास्ता कर लिए? बुलबुल कहता है, अरे भूरा भाई, मेरी पत्नी अभी सो रही है। मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी है, अभी उठेगी तो दोनों साथ मिलकर चाय पियेंगे। भूरा कहता है, करो करो, पत्नी की सेवा करो। तुम लोगों से तो मैं ही अच्छा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को भगा दिया अपने घर से और मैं अब आराम से रहता हूँ। अकेले खाना बनाता हूँ और खाता हूँ प्यार से। कोई रोक टोक नहीं, कोई झिकझिक नहीं, बहुत ही आराम से रहता हूँ मैं। अच्छा बुलबुल भाई, क्या आपको पता है आपकी पत्नी किसी और से वीडियो कॉल पे बात करती है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब तुम घर के बाहर दाना लेने के लिए चले जाते हो तब वो ये काम करती है। इस तरह से बुलबुल के मन में शक डालकर वो वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है और झगड़ने लगता है। इधर कौवे ने अपना काम कर दिया था तो वह अब चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम तो दिन भर इसी घर में बैठी रहती हो क्योंकि तुम तो अंडे देने वाली हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बंटी चिड़ा कल जंगल में किससे मिलने गया था? चिड़िया कहती है, नहीं भूरा भैया, मुझे तो नहीं पता वो किससे मिलने गए थे, आप ही बता दीजिए। भूरा कहता है, अरे वो एक सुंदर चिड़िया को आजकल डेट कर रहा है। वो दूसरे जंगल में रहती है, बहुत ही अमीर चिड़िया है। ध्यान रखो अपने चिड़े का, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। चिड़िया कहती है, भूरा भैया, आप हमेशा ऐसे ही बातें क्यों करते रहते हो? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? आपकी सोच तो बहुत ही नकारात्मक है। मेरे घर से आप चले जाइए, मैं अंडे देने वाली हूँ, मुझे आराम करना है। इस तरह से वह अपने घर से भूरा को भगा देती है, लेकिन उसके मन में तो शक बैठ गया था। वह सोच रही थी, क्या सच में मेरा बंटी मुझे धोखा दे रहा है? तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आ जाता है और चिड़िया सोचती है कि मैं इनसे कैसे पूछूं कि भूरा क्या कह रहा था। चिड़िया ने बंटी से कहा, अरे आप आ गए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इस तरह से बंटी चिड़ा मुंह हाथ धोकर आकर चिड़िया के पास बैठ जाता है। तभी चिड़िया कहती है, बंटी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। बंटी चिड़ा कहता है, अरे टुनटुनी, तुम कुछ भी पूछो मुझसे, तुम मेरी पत्नी हो, हमारे बीच में क्या छुपा है? तुम पूछो ना, बेझिझक पूछो। चिड़िया कहती है, बंटी जी, भूरा भैया बता रहे थे आप किसी सुंदर सी चिड़िया को डेट कर रहे हो आजकल। क्या आप किसी चिड़िया से मिलने जाते हो बाहर दूसरे जंगल में? बंटी चिड़ा कहता है, अरे टुनटुनी, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। एक दिन भूरा ने मुझे मेरी एक फ्रेंड से बात करते हुए मुझे देख लिया था। वो मेरी बचपन की मित्र है और हम लोग उस दिन बहुत दिनों के बाद मिले थे। वो तुमसे भी मिलने आने वाली है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बना के रखना उसके लिए। और तुम टुनटुनी भूरा की बात को सच मान रही हो, मुझ पर शक कर रही हो। उसे तो जंगल में सब जानते हैं, उसे किसी का हंसना खेलना पसंद नहीं है। वो हमेशा झगड़ा करते हुए सभी को देखना चाहता है। टुनटुनी समझ जाती है और अपने पति से माफी मांग लेती है। इस तरह से दोनों की गलतफहमी उसी समय दूर हो जाती है। जंगल में सभी की चुगली करने के बाद भूरा कौवा अपने घर में आकर आराम से बैठ जाता है और कहने लगता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैंने 2-3 घरों में आग लगाई है, बढ़िया सी जंग छिड़ी होगी सब में। बहुत मजा आएगा सुनकर। कल सुबह मैं देखूंगा कि बुलबुल के घर में क्या हो रहा है और चिड़िया के घर में भी। इस तरह से सोच सोच कर कौवा बहुत ही खुश हो रहा था। उधर बुलबुल के घर में सच में ही जंग छिड़ गई थी।
बुलबुल और बुलबुली दोनों जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे। उसी समय जंगल के सारे पक्षी दाना चुगने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे और उनकी लड़ाई सुनकर उनके पास आकर बैठ जाते हैं। बुलबुल कहता है, बुलबुली, सारी रात सोने के बाद भी तुम सुबह देर से उठती हो, सारा काम मैं ही करता हूँ घर का। बुलबुली कहती है, हाँ मैं देर से उठती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा काम करती हूँ तुमसे, और सारे काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, और मुझसे तेज आवाज में बात मत करना। बुलबुल कहता है, अच्छा हुआ कौवे भाई ने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, नहीं तो मैं तुम्हारी सेवा ही करता रह जाता, तुम्हें नाश्ता बना बना कर खिलाता और तुम सोती रह जाती। मैं भी तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और आराम से रहूंगा कौवे भाई की तरह। सभी पक्षी समझ जाते हैं कि कौवे ने ही आग लगाई है इनके घर में, और सभी बुलबुल और बुलबुली को समझाने लगते हैं और कहते हैं, बुलबुल, बुलबुली, हम सब तो तुम्हारे प्यार की मिसाल देते थे कि बुलबुल और बुलबुली को कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो दोनों बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। और कौवे ने तुमसे थोड़ी सी चुगली क्या कर दी, तुम तो अपनी पत्नी के इतने खिलाफ हो गए कि उसे घर से निकालने की बात कर रहे हो। सभी पक्षियों के समझाने के बाद बुलबुल और बुलबुली को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और कहते हैं, चलो हम सभी कौवे के पास चलते हैं, उसे एक बार वार्निंग दे देते हैं। अगर दोबारा किसी के घर में उसने चुगली की या आग लगाई तो उसे हम मार मार के इस जंगल से निकाल देंगे। इस तरह से सभी पक्षी कौवे के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, काले कौवे, तू क्या चाहता है, हम तुम्हें जंगल से निकाल दें? टुनटुनी कहती है, भूरे भैया, आपने मुझसे क्या चुगली की थी मेरे पति के बारे में? क्या कह रहे थे, दूसरी लड़की को डेट कर रहे हैं? अब बताइए इनके सामने। कौवा तो डर जाता है, ये सभी पक्षी गुट बना के मेरे पास मुझे मारने के लिए आए हैं क्या? वह सबसे माफी मांगने लगता है, कहता है, अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, मैं उसके साथ हमेशा मारपीट किया करता था, मैं अपनी गलती पे तो पछता ही रहा हूँ। मैंने सोचा कि और पक्षियों का घर भी मैं तोड़ दूंगा तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। मुझे माफ़ कर दो पक्षियों, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा और मैं अब अपनी पत्नी को भी अपने घर लेके आऊंगा। सभी पक्षियों ने आपस में विचार किया, एक बार इस काले कौवे को हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसी गलती की तो हम इसे पीट पीट कर इस जंगल से भगा देंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कहने वाले से सुनने वाला चतुर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।